जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ASER रिपोर्ट 2022 की, जिसको अभी हाल ही में दोस्तों जारी किया गया था। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। दोस्तों, अभी हाल ही में एक एनजीओ प्रथम के द्वारा इस रिपोर्ट यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के 17वें संस्करण को जारी किया गया है, जो कि पैंडेमिक के बाद हमारी एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट रहा है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमें देता है। हालांकि इस रिपोर्ट को 2005 से लगातार जारी किया जा रहा है और अभी इसका 17th एडिशन जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या किया गया, इस रिपोर्ट में बताया गया कि भाई भारत में पैंडेमिक के बाद इनरोलमेंट हमारे स्टूडेंट का कितना बढ़ा है, कितने हमारे जो बालिक हैं बालिकाएं हैं, कितना स्कूल में उनका इनरोलमेंट बढ़ा है, कितना घटा है। एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तरह यहाँ पर जो है वो इसको देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, लाइक निपुण भारत मिशन है और भी अन्य विद्या लक्ष्मी मिशन है, बहुत सारे ऐसे मिशन हैं, उनका परिणाम क्या रहा, उनका असर क्या रहा पैंडेमिक के बाद, उन सबको इससे जोड़कर देखा जा रहा है। तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। दोस्तों, सबसे पहले इस एएसईआर रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक प्रकार की वार्षिक रिपोर्ट होती है जो सिटीजन लेड हाउस होल्ड सर्वे के रूप में इकट्ठे किए जाते हैं आंकड़े। यानी यहाँ पर सीधे लोगों से जाकर सर्वे किया जाता है और देखा जाता है कि ग्रामीण भारत में, रूरल इंडिया में कितने चिल्ड्रन, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इनरोल हैं स्कूल में, यानी वो स्कूल जाते हैं, और उनमें से भी कितने ऐसे हैं जो वाकई में सीख रहे हैं, यानी वो अच्छा स्कूल में जा तो रहे हैं और सीख भी रहे हैं। भाई हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि इनरोलमेंट तो बहुत ज्यादा बच्चों का है, लेकिन वो बच्चे स्कूल में जाकर कुछ सीख नहीं पा रहे हैं ना। तो इस सर्वे में दोनों बातें पता लगती हैं कि भाई बच्चे स्कूल में कितने इनरोल हैं और उनमें से भी कितने बच्चे स्कूल में सीख पा रहे हैं चीजों को, उसका सर्वे यहाँ पर किया जाता है। 2005 से लगातार किया जा रहा है। और भारत में अगर बात करें तो सबसे बड़ा सिटीजन लेड सर्वे अगर बात करें तो वो एएसईआर ही रहता है। अब ये जो सर्वे है ये क्या प्रोवाइड करता है, तो इनरोलमेंट स्टेटस को दिखाता है। हमारे देश में 3 से लेकर 16 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कूल में नाम लिखा हुआ है, जो स्कूल जा रहे हैं, उनके बारे में सारा ये डेटा जो है प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ जो हमारे 5 से 16 साल के बच्चे हैं, उनका बेसिक रीडिंग जो इंप्रूवमेंट है वो कैसा है, बेसिक जो उनका अर्थमेटिक लेवल है वो कैसा है ना, वो अच्छे से चीजों को पढ़ पा रहे हैं, मैथ्स को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके इंप्रूवमेंट, उसके आंकड़ों को भी ये पेश करता है। मतलब अलग अलग आंकड़े होते हैं, जिला स्तर पर क्या आंकड़े हैं, राज्य स्तर पर क्या आंकड़े हैं और राष्ट्रीय स्तर पर क्या आंकड़े हैं, सभी प्रकार के आंकड़ों को ये सर्वे हमारा दिखाता है। अब अगर इसकी बात करें तो इस बार की रिपोर्ट में क्या खास रहा है, तो मैंने आपके सामने यहाँ पर एक पूरा चार्ट इसका दिया हुआ है। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहती है, इसलिए मैंने बेसिक और इंपॉर्टेंट आंकड़े ही लिए हैं। तो उसमें देखिए, दो आंकड़े जो इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या है वो जरा देखिए आप। जो दो आंकड़े सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सबसे पहला आंकड़ा है इनरोलमेंट इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल में अगर हम लोग इनरोलमेंट की बात करें तो 2022 में ये आंकड़ा बढ़ा है। यानी कोविड के बाद बच्चों का स्कूल में इनरोलमेंट बढ़ा है, तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी बात हो सकती है, इंडिया के लिए एक सही बात हो सकती है कि भाई कोविड के बाद भी बच्चों का स्कूल में जो इनरोलमेंट है वो बढ़ा है। इसका मतलब बच्चों का और पेरेंट्स दोनों का ही रुझान स्कूलों की तरफ बढ़ा है। साथ ही साथ अगर बेसिक रीडिंग और अर्थमेटिक लेवल की बात की जाए तो यहां पर भाई डिक्लाइन देखने को मिला है। यानी स्कूल में बच्चे बढ़ तो रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, है ना। भाई सीधी सी बात है, अगर बच्चों का स्कूल में एनरोलमेंट का परसेंटेज बढ़ा है लेकिन उनके अर्थमेटिक स्किल्स जो है वो घटी हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई बच्चे स्कूल जा तो रहे हैं लेकिन उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही, वो सीख नहीं पा रहे हैं। उसके तमाम सारे और वजह हो सकती हैं, बट वो सीख नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त जो हमारे गर्ल्स के बारे में प्रोपोर्शन है वो क्या है कि भाई पहले लड़कियों का इतना एडमिशन स्कूल में नहीं हो पाता था, अब वो घट गया है परसेंटेज, यानी अब अधिकतर लड़कियों का स्कूल में एडमिशन हो रहा है। जैसे यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है इसमें कि 2018 में 4.1% बालिकाएं ऐसी थी 11 से 14 वर्ष की जिनका स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया था, और 2022 में वो मात्र 2% रह गई हैं। यानी केवल 2% बालिकाएं ऐसी हैं जो 11 से 14 वर्ष के बीच की हैं और उनका कहीं भी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है। तो ये आंकड़ा सुधरा है पहले से। इसमें अच्छी बात है भाई, गर्ल चाइल्ड के प्रति जो हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली योजना आगे निकाली थी, इसके अतिरिक्त भी और सारे हमने यहाँ पर सुधार किए हैं, तो उसका फायदा यहाँ पर देखने को मिल गया। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि अर्थमेटिक स्किल्स डाउन जा रही हैं।
उसके लिए यहाँ पे सरकार को कुछ ना कुछ करने की जरूरत जरूर पड़ेगी। इसके अतिरिक्त कुछ और बेसिक आंकड़े हैं जो इस रिपोर्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पर दिखाए हैं आप सभी को। इनको आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ओवरऑल इनरोलमेंट है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का, तो 2018 में 97.2% था, अभी बढ़ के 98.4% हो गया है ना। गवर्नमेंट स्कूल में जो इनरोलमेंट है वो बढ़कर 72.9% हो गया है, ठीक है ना। जो गर्ल्स जिनका एनरोलमेंट नहीं हो पाया था उनका परसेंटेज पहले था 4.1, अभी रह गया 2, तो ये अच्छी बात है। जिनका एडमिशन नहीं हो पाया था उनका परसेंटेज यहाँ पे घट गया है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चे हैं वो पेड प्राइवेट ट्यूशंस लेते हैं। तो भाई पहले 26.4% बच्चे ले रहे थे और अभी जो है वो 30.5% बच्चे जो है वो उसको ले रहे हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब ये अच्छी बात यहाँ पर एक हो जाती है, ये अच्छी बात यहाँ पर एक देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार के आंकड़े हैं, इनको आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हैं, ये आंकड़े आपके काम में यहाँ पर दोस्तों बन सकते हैं। इसी प्रकार जो हमारे स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, है ना, उनकी रीडिंग लेवल की अगर बात करें तो रीडिंग लेवल उनकी यहाँ पर थोड़ी सी कम हुई है भाई। देखिए पहले 27.3% था, अभी क्या है 20.5% है। तो इसमें आप कोविड को एक कारण बता सकते हैं। कोविड के दौरान सही क्लासेस उनकी नहीं चल पाई, प्रॉपर क्लासेस उनको नहीं मिल पाई, इसलिए उनकी रीडिंग हैबिट यहाँ पर घट गई है। साथ ही साथ जो थर्ड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, है ना, तो एटलीस्ट डू सब्ट्रैक्शन, क्या वो सब्ट्रैक्शन कर पाए, तो 28 से घटकर ये 25.9% रह गया है। ये भी एक निगेटिव आंकड़ा है। तो इस प्रकार के आंकड़े आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि उनको आप लोग याद यहाँ पे कर सकें। साथ में अगर देखें तो गवर्नमेंट ने और भी क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं अपनी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पर सारे ये हैं, सर्व शिक्षा अभियान सरकार ने शुरू करा है, ठीक है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण शुरू करा है, महिला सामख्य प्रोग्राम शुरू करा है, ठीक है ना। स्ट्रेंथिंग फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा शुरू करा है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर प्रोग्राम है जो सरकार ने शुरू करे हैं। और साथ ही साथ जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें भी सरकार ने कई सारे प्रयास करे हैं कि वो अपने एजुकेशन स्तर को सुधार पाए और एलिमेंट्री एजुकेशन को यहाँ पर प्रमोट कर पाए, ठीक है ना। दोस्तों ये पूरा वीडियो था, मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिपोर्ट समझ में आई होगी और यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके एग्जाम के लिए वो भी आपको समझ में आए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के इस वीडियो को यहाँ पे रोकता हूँ। आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे बताइए, तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ, आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए और हमेशा आलस से दूर रहिए। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।